बात इम्पोर्टेंट है इसमें पीरियोडिक फंक्शन की, जो पीरियोडिक फंक्शन के साइन एक्स का पीरियड क्या होता, तो हम बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर उसका पीरियड क्या है, टी है, उसका पीरियड क्या है, टी है, तो अगर उस फंक्शन को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसको कोई के एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका पीरियड में क्या चेंज होगा, उसके पीरियड में चेंज होगा, वो टी बाई के हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि उसके फंक्शन में क्या चेंज होगा। हाँ जी, तो आप इतना देख सकते हैं। तो सर साइन एक्स का पीरियड क्या था, साइन एक्स का पीरियड था, साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, एन टू एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का पीरियड हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई के की जगह आपका 2 है, तो ये हो जाएगा पाई। यहां तक ही हमारी बातें हुई हैं। अब छोटी छोटी बातें और करते हैं। तो सर उसके रेंज की बात करें तो साइन की रेंज होती थी, ये सारी बातें पिछली क्लास की हैं, 1 से -1 या -1 से 1 बोल सकते हैं। सुनिएगा बात को ध्यान से, कोस साइन 2 की बात है, तो 2 की रेंज भी हो जाएगी, वही रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बाहर कोई चेंज नहीं होगा। सर बाहर का क्या मतलब हुआ, रेंज हम एक्स के सिमिलर देखते थे, सॉरी एक्स के सिमिलर देखते थे, जहाँ वाई बराबर 1 पे आती थी, वही सेम टू सेम साइन 2x की भी रेंज आ रही है। तो बाहर कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, अंदर कुछ चेंज होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसकी बेसिक बातें हम करते हैं, तो क्या है, तो थोड़ी सी यहाँ लिख देता हूँ कि बाहर कोई चेंज नहीं होगा, अंदर ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, ग्राफ में अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बाहर थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा ग्राफ। कंप्रेस्ड का मतलब सर जहां ग्राफ अपनी वैल्यू 2 पे रिपीट कर रहा था, जहां ग्राफ अपने 5 पे रिपीट कर रहा था, वो कहाँ रिपीट करेगा, 5 पे, वो कहाँ रिपीट करेगा, आपके 5 पे। हाँ जी, तो बस इतना देखना है कि जो ग्राफ जिस ग्राफ का इस पीरियड 2 पाई होता है, उस ग्राफ है पाई। हाँ जी सर, ग्राफ भी बता दीजिएगा कैसे ग्राफ बनते हैं, तो ग्राफ की भी हम बात करते हैं। तो हाँ जी, ग्राफ देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका x बराबर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया है, ये आपका y बराबर -1 हो गया है, ये y बराबर 1 हो गया है, ये y बराबर -1 हो गया है। पहले मैं बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ आपके साइन एक्स की, पहले बात करता हूँ साइन एक्स की। तो साइन एक्स क्या होता था, हाँ जी इधर भी
ठीक है, ये आपका यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ माइनस पाई, यहाँ -2 पाई और यहाँ आपका 3 पाई। हाँ जी, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वाइट वाला साइन एक्स का। अब हम बात करते हैं साइन 2x की। इसका पीरियड देखिए, इस पीरियड 2 पाई है। 2 पाई बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है। ध्यान से देखिएगा, ये 2 पाई है। बात करते हैं हम साइन 2x के। साइन 2x की अगर बात करेंगे तो वो बात क्या होगी? ये अपनी वैल्यू पे रिपीट करेगा। पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये पाई के बाद किस तरीके से रिपीट करेगा? ध्यान से देखिएगा, इसकी रेंज कोई चेंज नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से देखो, ये पाई पे अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। जो रेड वाला ग्राफ है साइन 2x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन 2x का ग्राफ है। हाँ जी, इसमें रेंज कोई चेंज नहीं हुई है। रेंज में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब अलग कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब अंदर कुछ हम चेंज करते हैं तो उसके रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होते हैं। सर अगर हम बात करते हैं कि ये कंप्रेस्ड होता है तो कितना कंप्रेस्ड होता है, तो इसकी अगर हम बात करना चाहें तो किस तरीके से हम बात करें, जस्ट अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम बात इसकी। हाँ कि सर ये कंप्रेस होता है तो कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ बता रहा हूँ, इट इज हाफ कंप्रेस्ड ग्राफ। ये हाफ कंप्रेस्ड हुआ है। तो सर अगर साइन 3x का हो तो, अगर साइन 3x का हो तो पहले आप इतना देख लीजिएगा कि साइन x का जो पीरियड टाइम है वो क्या होगा? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3, तो बस 2 पाई बाई 3 पे ये चेंज करेगा अपने आप को। सॉरी, ये 2 पाई बाई 3 पे क्या करेगा? अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। 2 पाई बाई 3 पे अपनी वैल्यू को क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे ये पाई पे रिपीट कर रहा है, ये पाई पे रिपीट कर रहा है। सारी छोटी छोटी बातें हो गई है। साइन 2x की और बात हम करते हैं तो और बातों में मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर 2 पाई पे साइन चेंज होता है तो साइन 2x कहाँ होगा? पाई पे। अगर ये पाई पे चेंज होता है साइन, तो ये कहाँ होगा? पाई बाई 2। ये बेसिक बातें हमने थोड़ी स्पीड में ली है। माइनस वाली भी यही बातें हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से ही आप देख सकते हो इसको। ये सारी चीजें आधे पे होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है भाई, इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। इसीलिए हमने ये लाइन लिखी है। इसके बाद साइन 2x के कुछ और चेंज फंक्शन में चेंज देखते हैं कि भाई ये 2x या फिर x/2 आ जाए या x/3 आ जाए। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन में चेंजमेंट आ जाए तो उसको किस तरीके से हम, उसका रेंज किस तरीके से देखा जाता है। ये फंक्शन की रेंज हो गई है आपकी।